नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जी हाँ, 24 अक्टूबर को है दीपावली। तो एक काम जरूर करना, दिवाली की रात इस टाइम पर माँ लक्ष्मी आती है घर पर, सतर्क रहना और इस समय छिड़क देना इत्र। साल भर के लिए रुक जाएगी माँ लक्ष्मी। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में तथा माता लक्ष्मी ने स्वयं कहे, जिस घर में दीपावली के समय में इस समय में पूजा होती है, मैं बिल्कुल ही उस घर में ठहर जाती हूँ। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखना, आज की जो वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी आपको फिर बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जो है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन सही समय नहीं जानते। और अगर सही समय का हम चुनाव कर ले, जिस समय माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं, तो बिल्कुल ही हमें धन दौलत से परिपूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। 24 अक्टूबर को है 2022 में दीपावली। तो आपको दीपावली के किस समय में सतर्क रहना, किस समय में माँ लक्ष्मी आती है, सारे जानकारी इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। देखिए, शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी, जिसके बाद ये भगवान श्री हरि विष्णु जी की सेवा में लगी, उन्हें अपना पति रूप में स्वीकार कर ली। और धार्मिक मान्यता के अनुसार ये जल से उत्पत्ति होने के कारण एक स्थान पर इनका ठहरना स्वाभाविक स्वभाव नहीं, अर्थात ये चंचलता है, इसके लिए इसे कई जगह चंचलता कही जाती है। सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और मनुष्य क्या देवी देवता भी माँ लक्ष्मी को जो है प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय करते हैं। वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति करने में हमेशा लगे हुए हैं। अभी इसका स्वभाव चंचलता क्या, वो भी जान लीजिए। जिस प्रकार जो है पानी एक जगह पर नहीं ठहरती, समुद्र से निकलने के कारण माँ लक्ष्मी जो है इनके भी स्वभाव चंचलता है। ये समुद्र की पुत्री हैं, तो इस नाते ये भी एक स्थान पर नहीं ठहरती। तो देखिए, हर व्यक्ति की कामना होता है कि उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा बने रहे, माँ लक्ष्मी उसके घर में वास करे। और जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती, उसे किसी भी प्रकार के रुपयों हैं, पैसों हैं, भौतिक सुखों की कमी नहीं रहती। इसलिए लोग तरह तरह से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, आदि कई प्रकार की क्रिया भी करते हैं। यदि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय को कर सकते हैं, जिससे धन की देवी माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। और इन उपाय को करते हैं तो ये उपाय बहुत ही कारगर माने गए हैं। इन उपाय को करने के बाद माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है, फिर आपके घर में ठहर जाती हैं, आपको न समाप्त होने वाला संपत्ति भी प्रदान करती है। पूर्व की कथा में भी मैं आप लोगों को कई सारे उपाय बता चुका हूँ। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि अब सभी दर्शकों का परिवार है। हमारे चैनल का मकसद है सनातन धर्म की जानकारी को आम जन तक फिर से पहुंचाना, और हम आप लोगों को वही सही जानकारी बताते हैं जो कि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखे होते हैं, जिस जानकारी से आपका भला हो, आपका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हमारे वीडियो को कोई देखे या ना देखे, लेकिन अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी कृतार्थ मिलते हैं, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है। तो अपने को उपाय करना क्या, ध्यान से सुनिए। मैं कुछ उपाय बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस समय में माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं। तो आपको दीपावली के दिन ये उपाय जरूर करना है। ये उपाय बहुत ही प्रभावी कहे गए। इसका प्रभाव रामबाण की तरह, जिस प्रकार राम बाण छोड़ा जाता है, भगवान राम बाण छोड़ते थे जिस भी लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य को भेदन जरूर करता था। इसी प्रकार ये जो टोटके हैं बिल्कुल ही आपके कार्य को करेंगे, आपको धन संपत्ति सुख वैभव सब कुछ प्रदान करेंगे। तो दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में आपको जाना है। ध्यान से सुनना, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में जाना है। शाम के समय में आपको जाना है। न रात हो चुके हो न ज्यादा दिन हो, अर्थात सायं काल में आपको जाना है। न सूर्य अस्त हो, न सूर्य जो है ज्यादा दिख रहे हो, अर्थात ये मध्यम टाइम में आपको जाना है सायं काल में। और आपको अपने संग में क्या क्या रखकर, साथ में क्या क्या रख करके जाना, थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपको ये जानकारी मालामाल बनाएंगे। आपको शंख रखना है, कौड़ी रखना है, कमल के फूल रखना है, आपको मखाने रखना है और आपको बतासे रखना है। अगर आपके घर में अगर आप बना सकते हैं तो खीर बना सकते हैं, या फिर जो है दूध से बने हुई कोई पदार्थ बना ले। और आपको रखना है गुलाब का इत्र। ये सारे चीजों को एक लाल कलर की चुनरी में बांध देना है और माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के दीपावली के दिन प्रार्थना करते हुए कि हे माँ लक्ष्मी, हम हमारे गरीबी मिटाएं, हमारे निर्धनता मिटाएं, आपकी प्रसन्नता हेतु ये सारे चीज हम आपको ये सारे भोग अर्पण करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इन भोगों को आपको अर्पण कर देना है। ये उपाय से ऐसा माना जाता है व्यक्ति के जन्मों की कंगाली मिट जाती है। लेकिन ये छोटे छोटे उपाय करके आपको जरूर देखना चाहिए, बिल्कुल ही प्रभावी होते हैं। अगर आप अपने घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको दीपावली की शाम
पीपल के पेड़ पर, देखिए दीपावली के दिन रविवार पड़ है तो इस बार एक काम जरूर करना, रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जो है दीप नहीं जलाया जाता, तो एक काम जरूर करना। अब जो है बेल के पेड़ के नीचे में दीपक जला सकते हैं। बेल के पेड़ को भी त्रिवेणी वृक्ष में सबसे ज्यादा जो उत्तम कहे गए, त्रिवेणी वृक्ष से भी अत्यधिक उत्तम कहे गए बेल के पेड़। तो बेल के पेड़ में इनके जड़ में ब्रह्म निवास करते हैं, मध्य भाग में भगवान विष्णु और बेल के ऊपरी हिस्से में भगवान शंकर निवास करते हैं। ऐसा भी माना जाता है स्कंद पुराण के अनुसार बेल के पेड़ माँ पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। तो बेल के पेड़ हमारे लिए पूजनीय है और ऐसा माना जाता है जो बेल के वृक्ष हैं ये माँ लक्ष्मी की स्वरूप कहे गए हैं। एक श्राप के कारण माँ लक्ष्मी को बेल के वृक्ष बनना पड़े, इसके बारे में कभी एक मैं आप लोगों को वीडियो बता दूंगा, एक जानकारी बता दूंगा। तो आप जो सरसों के तेल या फिर घी के दीपक बेल के वृक्ष के नीचे में जरूर जलाइए और बेल को हरी चूड़ी इस दिन जरूर बांधना, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साधा के घर में रुक जाती है। इस वीडियो में जानते हैं कि दिवाली की रात किस टाइम पर माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती है। ये जानना आप सभी दर्शकों को जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस समय का चुनाव कर लेंगे, जान जाएंगे, तो फिर माँ लक्ष्मी आपके घर में रुक जाएंगी और आपको अथाह धन संपत्ति प्रदान करेंगी। तो ध्यान से सुनना, दीपावली के दिन सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी 2 टाइम आती, ध्यान से सुना। तो दीपावली के दिन सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी सबके द्वार पर एक बार बिल्कुल ही चक्कर लगाने जाती हैं, लेकिन घर में प्रवेश नहीं करती। माँ लक्ष्मी देखती है कि कौन भक्त उसका कैसा पूजा कर रहा है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय कर रहा है। तो ध्यान से सुनिए, माँ लक्ष्मी दीपावली के दिन मध्य रात्रि में, जी हाँ मध्य रात्रि में सबके घर में आते हैं। मध्य रात्रि अर्थात रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच, रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच इसे मध्य रात्रि कहा जाता है। तो इसी टाइम में आपको सतर्क रहना है, इस टाइम का आपको ध्यान रखना है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनके स्वागत करने के लिए 1 लोटा तांबे के लोटा में आपको जल भर करके घर के मुख्य द्वार पे आपको रखना है और इस लोटे में आपको लाल गुलाब का आपको 3 पुष्प डाल देना है माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए। और पूरे घर में आपको इत्र का छिड़काव करना है, गुलाब का इत्र का छिड़काव करना है। गुलाब के इत्र का छिड़काव क्यों करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प और गुलाब की इत्र बहुत भाते हैं। ऐसा देखा है माँ लक्ष्मी की पूजन में गुलाब की इत्र या गुलाब के फूल चढ़ाते तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो अब को गुलाब की इत्र का छिड़काव करना है उनके स्वागत के लिए। 1 लोटे अब को जल भरने तांबे के लोटे में, उसमें अब को करना क्या है, 3 गुलाब के पुष्प डाल देना है और पूरे घर में अब को जो है आपसे अगर हो पाते हैं तो पूरे घर में धूप या फिर लोभान के धुएं जरूर दिखाना। अब ऐसा क्यों करना, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। देखना, माँ लक्ष्मी ना चाहते हुए भी ये उपाय करने के बाद जो लक्ष्मी आपसे रूठ चुकी हैं या फिर लक्ष्मी रूठी नहीं, आपके घर में नहीं आती, तो बिल्कुल इस प्रकार का अब उनके आदर सत्कार करेंगे तो जबरदस्ती माँ लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएंगी। ना चाहते हुए भी माँ लक्ष्मी आपके घर में रुकेंगी और आपके सभी प्रकार के मनोकामना हो, आपके जितने भी इच्छा हो उस इच्छा को पूर्ण करेगी माँ लक्ष्मी। अब हो सके तो एक काम जरूर करना, मध्य रात्रि में ही उनके तस्वीर या फिर माता लक्ष्मी जो मूर्ति है उनके सामने में 5 बतासे एवं 5 कौड़ी, ध्यान से सुनना, 5 बतासे एवं 5 कौड़ी आपको चुनरी में या फिर लाल कलर के जो वस्त्र है उसमें आपको लपेट करके माता को भेंट कर देना और प्रार्थना करना कि माता मैं आपकी प्रसन्नता के लिए 5 बतासे एवं 5 कौड़ी समर्पित कर रहा हूँ। और एक काम जरूर करना, ये समर्पित करने के बाद ये माता लक्ष्मी आप इन्हें स्वीकार कर इस प्रकार से प्रार्थना करना है और इस प्रकार के बतासा चढ़ाए हुए और इस प्रकार के चढ़ाए हुए जो कौड़ी है आप इसे अपने फिर बाद में पूजन पाठ संपन्न हो जाते हैं दीपावली के दिन, तो इसके बाद आप इसे अपने धन पेटी में रखना है। ये कोई साधारण फिर वस्तु नहीं रहेंगे, ऐसा माना जाता है माँ लक्ष्मी की कृपा से फिर इस प्रकार की कौड़ी जागृत हो जाती है। और मैं कई दिन वीडियो में बोलता हूँ जागृत चीज हमेशा अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो एक काम जरूर करना, आप इसे अपने धन पेटी में रखना, माता लक्ष्मी की से आशीर्वाद समझना। ये फिर कोई साधारण, ये कहा जाए कोई साधारण ये बतासे नहीं रहेंगे, साधारण फिर ये कौड़ी नहीं रह जाएंगे, ये माँ लक्ष्मी की प्रसाद हो जाएंगे। और माँ लक्ष्मी की प्रसाद, माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद जिस स्थान में हो वह स्थान फिर कभी दरिद्र नहीं रहता, वह घर धन दौलत से परिपूर्ण बन जाते हैं। ऐसा अधिकतर देखा भी गया है। जो कौड़ी है इसे माँ लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। जी हाँ, जो कौड़ी है इसे माँ लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। ये माँ लक्ष्मी की बहन है, क्योंकि कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न होती है, इस नाते जो कौड़ी है माँ लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो आप अपने गरीबी मिटाने के लिए, निर्धनता मिटाने के लिए हम जिस मध्य रात्रि में प्रयोग बताए हैं सारे प्रयोग जरूर कीजिए। और दीपावली के दिन आपको सतर्क रहना, जितना ज्यादा हो सके श्री सूक्त का भी पाठ करना। श्री सूक्त का पाठ करने से
माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। श्री सूक्त माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। श्री सूक्त है, अष्टलक्ष्मी स्त्रोत है, आप इनका पाठ कर सकते हैं। ये स्त्रोत को पाठ करने के बाद फिर विशेषकर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, जीवन सुखमय हो जाते हैं। तो आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो वीडियो में बताए गए सारे छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो दीपावली के दिन ये उपाय जरूर करिएगा। आज की जानकारी एक बार समाप्त करता हूँ। यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करूं जरूर आगे शेयर कीजिएगा। हो सकता है दर्शकों आपके एक शेयर किसी के गरीबी को मिटा दे, किसी के जो लंबे समय से जो बीमार पड़े इस वीडियो देखने के बाद उनकी बीमारी ठीक हो जाए, उनकी परेशानी ठीक हो जाए, उनके दिनहीनता दूर हो जाए, क्योंकि आपके एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। तो जानकारी पर समाप्त करता हूँ। यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हैप्पी दीपावली।